श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। अध्याय 40। भास्कर शास्त्री के साथ समागम, शंकर भट्ट तथा धर्मगुप्त के अनुभव। हम अनेक प्रकार के वाहनों से यात्रा कर रहे थे, कभी पैदल तो कभी 2 बैलों की गाड़ी से तो कभी घोड़ा गाड़ी से हमारी यात्रा चल रही थी। इस प्रकार यात्रा करते समय हम त्रिपुरांतर क्षेत्र में आ पहुँचे। यहाँ पर त्रिपुरांतकेश्वर के दर्शन किए। इस स्थान पर हमें अनेक दिव्य अनुभव आए। हमारे पास श्रीपाद प्रभु की दिव्य पादुकाएं थी। हम यात्रा करते समय हमारे साथ श्रीपाद प्रभु भी के श्री चरण भी यात्रा कर रहे ऐसा प्रतीत होता था। हम जिस समय कदम उठाते थे उस समय वह कदम हमारे न होकर श्रीपाद प्रभु हमारे शरीर में प्रवेश करके कदम उठा रहे ऐसा लगता था। हम वार्तालाप करते समय लगता था कि श्रीपाद प्रभु ही हमारे द्वारा बातें कर रहे हैं। भोजन करते समय इस बात की अनुभूति होती थी कि श्रीपाद प्रभु ही हमारे मुख द्वारा भोजन कर रहे हैं। हमारे शरीर के रक्त मांसपेशियां इनमें भी श्रीपाद प्रभु भरकर है ऐसा अनुभव होता था। शास्त्रों में कहा गया है जीवात्मा ही परमात्मा है। यह सिद्धांत हमने सुना था, परंतु इसका प्रत्यक्ष अनुभव श्रीपाद प्रभु के प्रत्यक्ष स्पर्श से हुए बिना ही प्रतीत हो रहा था। हमारे पूरे शरीर में श्रीपाद प्रभु का चैतन्य भरा हुआ था और उसे हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार की लीला हमने कभी देखी या कभी सुनी नहीं थी। श्री त्रिपुरांतकेश्वर के अर्चक का नाम भास्कर शास्त्री था। उन्हें हमसे बड़ा प्रेम हो गया था। पट्टिकापुरम में उन्होंने कुछ समय तक वास्तव्य किया था। मंदिर की अर्चना करने के लिए उनकी नियुक्ति हुई थी। वे षोडशी राजेश्वरी देवी के भक्त थे। राजेश्वरी माता ने भास्कर शास्त्री को सपने में आकर मंत्र दिया था। उन्होंने हम उनके घर रहकर उनके आतिथ्य का स्वीकार करें ऐसी नम्र प्रार्थना की थी। हमारे पास श्रीपाद प्रभु की चरण पादुकाएं है, यह बात उन्हें ज्ञात थी। उन पादुकाओं को हमने शास्त्री जी के घर के पूजा मंदिर में रखा। उन पादुकाओं से दिव्य मधुर ऐसी आवाज आई। श्रीपाद प्रभु ही कह रहे थे, बालको तुम बड़े धन्य हो। इन पादुकाओं की भास्कर शास्त्री नित्य नेम से पूजा करते हैं। यह पादुकाएं प्रस्तुत ताम्र स्वरूप में है। भास्कर शास्त्री के मंत्रोपासना से कुछ वर्षों के उपरांत वे सुवर्ण रूप में परावर्तित हो जाएगी। हिरण्य लोक के कुछ महापुरुषों ने इन पादुकाओं को हिरण्य लोक लेकर जाकर वहां पर उनकी पूजा अर्चा तथा अभिषेक किया था। उसके पश्चात यह पादुकाएं कारण लोक में वास्तव्य करते समय मुझे सौंपी गई। इन्हीं पादुकाओं को पहनकर मैं कारण लोक में प्रवेश करके यहाँ के दिव्य आत्माओं को आशीर्वाद देता रहा। उस समय मेरे पादुकाओं को तेजो में सिद्धि प्राप्त हुई। इसके पश्चात 18,000 महासिद्ध पुरुषों ने सुवर्ण विमान में बैठकर इन पादुकाओं को पट्टिकापुरम लाया। इन महासिद्ध पुरुषों ने इन पादुकाओं की समंत्र पूजा अर्चना की तथा उन्हें भूमि में 300 फुट भूमि के नीचे उनकी प्रतिष्ठापना की। वहां पर स्वर्णमय कांति वाले सर्प तथा दिव्य नाग उनकी प्रतिदिन अर्चना करते हैं। उनके साथ 64,000 योगिनी उन दिव्य पादुकाओं को सुवर्णमय सिंहासन पर रखकर उनकी भक्तिभाव से अर्चना करती थी। मैं वहाँ पर ऋषियों के संगठन के साथ तथा योगिनियों के सम्मत दरबार में सत्संग करता। इससे सारे लाभान्वित होते थे। इस भूमि को संलग्न किंतु अदृश्य तथा अगोचर ऐसा एक स्वर्ण पट्टिकापुरम है। इसका योग दृष्टि से प्राप्त भक्तों को ही अनुभव होता है। मेरी सुवर्ण पादुकाएं जिस स्थान पर प्रतिष्ठापित होगी उसी स्थान पर पट्टिकापुरम प्रतिष्ठापित होगा। इसी कारण तुम अत्यंत आनंद में रहो। भविष्य में अनेक चित्र विचित्र घटनाएं घटने का है। मेरे महासंस्थान में पादुकाओं के दर्शन के लिए चिटियों के समान कतारें लगेगी। श्रीपाद प्रभु के मुख से निकली यह देववाणी सुनकर हमारे आश्चर्य की सीमा न थी। अंग रोमांचित हुआ, नेत्रों से आनंदाश्रु झरने लगे। इस अवस्था में हम कितने समय थे ये कोई नहीं जानता। श्री भास्कर शास्त्री राजेश्वरी देवी के परम भक्त थे। मैंने उन्हें माता के वैभव के संबंध में विस्तार से कहने की प्रार्थना की। श्री राजेश्वरी देवी का महात्म्य। श्री भास्कर शास्त्री ने कहा, श्री राजेश्वरी के चैतन्य का विचार करने वाले तुम्हारा मन इससे आगे विशाल सीमा लांघकर दूसरी ओर जाने वाला है। राजेश्वरी के शुद्ध आचरण से अपना सामान्य मन मेधा शक्ति में परावर्तित होता है। उसी तरह अपनी बुद्धि विवेकपूर्ण होने के लिए वह माता मदद करती है। अपने संकुचित वृत्ति का निर्मूलन करके विशाल दृष्टि प्रदान करती है। सामान्यतः शक्ति और विवेक दोनों एक ही व्यक्ति में नहीं पाए जाते।
किंतु राजेश्वरी माता का अनुग्रह प्राप्त होने पर शक्ति तथा विवेक दोनों एक व्यक्ति में वास्तव्य करते हैं। दिव्य चैतन्य के अनेक रूप होता है, उन्हें समझाने की बुद्धि इस देवी से हमें प्राप्त होती है। विश्व के विशाल भावों की वृद्धि करने राजेश्वरी देवी मुक्त हस्त से हमारी सहायता करती है। अद्भुत दिव्य ऐसा कार्य करने, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने, मातृशक्ति प्राप्त करने तथा विश्व के महान कार्य सिद्ध करने इस माता का अनुग्रह अनिवार्य होता है। श्री राजेश्वरी देवी विवेक की प्रतीक है। उसने कुछ जानने का संकल्प किया तो उसे जान लेती है। उसे अगम्य ऐसा इस विश्व में कुछ नहीं। संपूर्ण विषय, समस्त जीव, उनके स्वभाव, उनको बदलने का सामर्थ्य, इस प्रपंच में बसा प्रत्येक धर्म, उसे संबंधित योग काल, यह सारी बातें श्री राजेश्वरी देवी के स्वाधीन होती है। उसमें पक्षपात दृष्टि बिल्कुल नहीं होती। उसे किसी से द्वेष भावना अथवा अभिमान नहीं होता। साधना बल से जो भक्त माता का दर्शन करना चाहता है, उन्हें विश्वास पात्र समझकर अपने अंतरंग में वह स्थान प्रदान करती है। राजेश्वरी माता से प्राप्त शक्ति को बढ़कर साधक लोग उनके विवेक बल से विरोधी शक्ति का निर्मूलन कर सकते हैं। वह अपने भक्तों को इच्छित फल प्राप्त करा देती है। वह विश्व में किसी से भी बिना अनुबंध रखे असंगत्व से अपना कार्य करती रहती है। वह अपने प्रत्येक साधक से उसके स्वभाव के अनुसार, आवश्यकता अनुसार अपना व्यवहार रखती है। वह किसी पर भी जबरदस्ती से शासन नहीं करती। साधना समाप्त होने पर वह अपने भक्तों को योग्यता के अनुसार प्रगति पथ पर मार्गक्रमण करने के सहायता करती है। अज्ञानी साधकों को उनके अज्ञान के मार्ग पर ही जाने देती है। इस अज्ञान के मार्ग से जाने वाले भक्तों का पालन पोषण करके उनके अपराधों का क्षमा करती है। वे अच्छा वर्तन करे या बुरा वर्तन करे, माता उसकी ओर ज्ञान नहीं देती। उसकी करुणा अनन्य है। वह इस संसार रूपी सागर से हमें तारने वाली है। उसकी दृष्टि में अखिल जाति के सारे मानव प्राणी उसके संतान के समान होते हैं। राक्षस, असुर, पिशाच, इन सबको वह अपने बालक के समान मानती है। उसे कितनी ही दया आए फिर भी उसका विवेक जागरूक ही रहता है। परमात्मा के आदेश का पालन वह सदैव करती है। वह प्रयोग में लाने वाली शक्ति का ध्यान केंद्र वह स्वयं ही होने से हम उनका अनुग्रह प्राप्त करने से सत्य ज्ञान बोध होता है। श्री राजेश्वरी देवी की शक्ति प्राप्त करनी हो तो हमें कर्तव्य दक्षता, सत्य शोधन, इन गुणों का अवलंबन करना चाहिए। इससे हमें माता का अनुग्रह प्राप्त होता है। पीठिकापुरम के वास्तव्य में करने में मैं श्रीपाद प्रभु की कृपा का पात्र हुआ। श्रीपाद प्रभु के कृपा प्रसाद से मेरी राजेश्वरी देवी की दीक्षा सुफलित हुई। आज मेरा दीक्षा दिन है, अपनी प्रगति का समालोचन करने का दिन तथा अधिक से अधिक समय तक ध्यान में रहने का दिन। श्रीपाद प्रभु किन परिस्थितियों में पीठिकापुरम से निकलकर संचार करने आएंगे, यह मैं तुम्हें कल बताऊंगा। तुम यहाँ आने के पहले श्रीपाद प्रभु को अर्पण किया हुआ प्रसाद मैंने लिया। यह महाप्रसाद लेकर तुम भी धन्य हो जाओ। फलश्रुति, असाध्य कार्य में यश संपादन करने के लिए इस अध्याय का पठन या श्रवण करें। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु की जय। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलियुग के प्रभाव के कारण धर्म ग्रंथ पठन करने में समय अभाव है, तो आप अगर धर्म ग्रंथ पठन करना चाहते हैं तो अभी संक्षिप्त श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत उपलब्ध है। आप उसका पठन या श्रवण करके प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त कर सकते हैं।